Namaste, Khushro Bitia. I'm JVN Dr. Sapna Gehlot, and the session is on the economic ideas of गोखले. गोखले ने सुझाव दिया कि यदि प्रशासन के इन उच्च पदों पर योग्य भारतीयों की नियुक्ति की जाए तो इस व्यय राशि को कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा, भारत के कुल राजस्व का एक बड़ा भाग नागरिक प्रशासन की क्षमता में वृद्धि के नाम पर व्यय कर दिया जाता है. गोखले का ये भी सुझाव था कि इंग्लैंड स्थित गृह शासन का खर्चा भारत द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए. गोखले ने सेना पर व्यय कम करने का जोर दिया. गोखले का मत था कि भारत की सैनिक आवश्यकताओं की तुलना में भारतीय सेना पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत बड़ी थी. अतः उन्होंने इसे पर्याप्त मात्रा में सीमित किए जाने पर बहुत जोर दिया. उन्होंने वाल्वी आयोग 1897 के सामने इस वास्तविक तथ्य को प्रकट किया और कहा, जहां भारत में सेना पर भारतीय राजस्व का 35% व्यय किया जा रहा था, वह अन्य देशों में ये राशि बहुत कम थी. भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास का विरोध किया. रेल मार्गों पर आधारित इस संपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप न केवल भारतीय पूंजी लगातार इंग्लैंड की ओर प्रवृत्त हो रही थी, अपितु विदेशी माल की टक्कर में भारतीय माल का देश के ही बाजारों में बिकना कम होता जा रहा था. इससे देशी उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे तथा विदेशी दस्तकार बेरोजगार जितने भी थे वो होते, उस पर बेरोजगारी हो रही. आप कह सकते हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ रही थी और वे रोजगार के लिए कृषि कार्य पर निर्भर होते जा रहे थे. गोखले का मत था कि भारत में ब्रिटिश राज द्वारा अपनाई गई कर नीति भारतीय जनता की तुलना में ब्रिटिश हितों के अधिक पक्ष में थी. अतः इसमें उचित परिवर्तन की आवश्यकता थी. वस्तुतः कुल मिलाकर कर नीति भारत में ब्रिटिश वाणिज्य हितों पर भारतीय धनिक वर्ग के हितों की संरक्षक थी. गोखले संपूर्ण ग्रामीण समाज और विशेषकर किसानों की ऋणग्रस्तता से बहुत चिंतित थे. गोखले का मत था कि ग्रामीण समाज की ऋण की समस्या का हल ढूंढने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और सरकार को इन समितियों के माध्यम से ऋणग्रस्त ग्रामीण की मदद करनी चाहिए. गोखले ने भारतीय उद्योग के लिए सरकारी संरक्षण की मांग की. गोखले का निष्कर्ष था कि ब्रिटिश जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था व भारत की पिछड़ी अर्थव्यवस्था के बीच मुक्त व्यापार की नीति के नाम पर खुली व अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता का अर्थ भारत का संपूर्ण आर्थिक पतन एवं विनाश ही हो सकता था, और वह हुआ भी. गोखले ने क्रमशः यह अनुभव किया कि ब्रिटिश राज्य की भारत के औद्योगिक विकास में कोई रुचि नहीं थी. गोखले केंद्र व प्रांतों के बीच राजस्व के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के पक्ष में थे. गोखले के आर्थिक विचारों का मूल आधार था आर्थिक राष्ट्र. धन्यवाद.